हेलो गाइस, मैं आपको रिच डैड पुअर डैड के टॉप 50 लेसन दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पूरी देखनी है तो आप मेरे चैनल को आकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप सारी की सारी मिस्ट्री खोलेंगे रिच डैड पुअर डैड की। ओके, लेट्स ओपन ऑल मिस्ट्री नाउ। नंबर 1, रिच डज नॉट वर्क फॉर मनी, दे मनी वर्क फॉर यू। इसके अंदर हमें रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि अमीरों अपने पैसों से पैसे कमाते हैं, उनके पैसा उनके लिए काम करता है। तो फर्स्ट लेसन तो हमें आपसे यहीं पे मिल गया। नंबर 2, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा लाती है, और लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा ले जाती है। तो ऑथर हमें यहीं पर ये बात बताते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को क्रिएट करना चाहिए और लाइबिलिटी को अपनी ज़िंदगी से हटा देना चाहिए। नंबर 3, यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें बता रहे हैं कि हमें अपने ज़्यादातर अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी नॉलेज, जैसे संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट कर कर आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। नंबर 4, यहाँ पे हमें ऑथर बता रहे हैं कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो 2 टाइप के लोन होते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। एक होता है गुड लोन और एक होता है बैड लोन। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड लोन लेते हो और अपने बिजनेस को बढ़ा देते हो तो आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। और अगर आप बैड लोन लेते हो, उस पैसों से सही का उपयोग नहीं कर पाते, तो आप इतने ज़्यादा कर्जे में डूब जाओगे कि आपको खुद से निकलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड लोन लो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ और अच्छे से अमीर बनो। नंबर 5, यहाँ पे ऑथर हमें बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अमीर इंसान होते हैं वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं कि अगर मेरे को आज पैसा नहीं मिला तो भी मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता रहूँगा। उनको ये नहीं है कि आज में जो उसका भाव नीचे चल रहा है ऊपर चल रहा है। उनको अगर यकीन है तो वो इन्वेस्ट करते रहेंगे और वो लॉन्ग टर्म की सोचते हो और वो बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। नंबर 6, यहाँ पे हमें ऑथर बताते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के सोर्स होने चाहिए। जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है वो एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेड होता है, पर जो बिजनेसमैन होता है, जो बिलियनियर होता है, कहते हैं उसकी 7 स्ट्रीम होती है इनकम की। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के सोर्स को बढ़ा लेना चाहिए। इनकम के सोर्स बढ़ाने का मतलब है आपने अपनी सैलरी से पैसा इकट्ठा किया, उससे आपने एक मकान खरीदा और उसको किराए पे चढ़ा दिया। उसके मकान के पैसों से आपने बैंक का लोन उतार दिया और बैंक से लोन उतरने के बाद वो आपकी प्रॉपर्टी बच गई, और जो उसके पास उसका रेंट आ रहा है उसे आप या तो फिर से लगा रहे हो या तो फिर वो आपकी पैसिव इनकम बन के रह गई है। नंबर 7, यहाँ पे हमें ऑथर बता रहे हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पैसों की समझ है वो उस इंसान से शक्तिशाली है। जिसके पास इतनी बुद्धि है, इतना दिमाग है कि वो कुछ भी कर सकता है, पर पैसों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन के प्रूफ के साथ आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाते रहना चाहिए। जब आप अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाते रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ ये रियल में कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत चीज़ कम करनी है, बहुत आगे कमाना है। मुझे पता है आप सैलरीड एम्प्लॉई हो। अगर आप नहीं हो तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको और ज़्यादा बातें जाननी है रिच डैड पुअर डैड की तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ। अगर आपको मिस नहीं करना है तो अभी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा।